Hello, this is Prabhat and today your class is going for the physics। और हमारा आज का टॉपिक जो है बहुत लीनियंट सा है और जिस पर पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है, गॉट इट। तो आज के टॉपिक को यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जो मैंने पहले अपने डेमो में बताया था, क्या बताया था कि फिजिक्स एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम, न्यूमेरिकल लगाना हमारा काम, डाउट क्लियर करना हमारा काम। पर डिपेंड किस पे करता है? जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आज के टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स जो आज हम बताने वाले हैं वो आने वाली पूरी फिजिक्स की कैलकुलेशन जो होगी वो इसी पर डिपेंड करेगी। और एक चीज, फिजिक्स क्या है? तो हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यदि आप फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे तो वन डे यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। आप पक्का उसको क्लियर करेंगे। यू नो, धीरे 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 पहले लगता था कि फिजिक्स रटी जाती है, याद की जाती है, थ्योरेटिकल होता है, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है, जब मन करता है तो निग्लेक्ट कर दिया जाता है, जब मन करता है तो एंगल ले लिया जाता है। पर ऐसा नहीं है। जब आप चीजों को धीरे 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 समझेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, कहां निग्लेक्ट करनी है चीजें, कहां निग्लेक्ट नहीं करनी है। एक चीज और आती है फिजिक्स में, डोंट वरी, आई एम टेकिंग योर टाइम, बट डोंट वरी। एक चीज ये भी आती है कि ये चीज इसके प्रोपोर्शनल है, ये चीज इसके प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी निकाल के एक फॉर्मूला निकाल देते हैं। बट यू नो कि वो चीज है तो क्यों है, और तीसरी चीज जो है वो क्यों नहीं है। जो है तो क्यों है, और जो चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि आपने ये पता लगा लिया तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। सारे फॉर्मूले, सारी प्रोपोर्शनलिटी, सारे न्यूमेरिकल्स यू कैन डू इन जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट में, मैं ये नहीं बोलूंगा सेकेंड्स में, 5 मिनट में आप उस चीज को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे वो जितनी लेंदी हो, चाहे जितनी वो शॉर्ट हो, हर चीज का एक रीजन होता है। उस रीजन को यदि आप पता करना चाहेंगे और पता करने लगेंगे तो वन डे यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। आप चीजों को समझेंगे कि क्यों होता है भाई, ये होता भी है तो क्यों होता है, दैट द थिंग। ओके, सो मूव कर दें। बेसिकली आज पढ़ने वाले हम लोग मेजरमेंट। क्या पढ़ने वाले? मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट से पहले आपको पता होगा कि हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। और फिजिक्स में भी चीजों को नापने के कई सारे सिस्टम हैं। उस सिस्टम के अनुसार ही चीजों को हम नापते हैं। बेसिकली फिजिक्स में 4 सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, या हम पढ़ते हैं या हम जानते हैं। सीजीएस सिस्टम, दैट मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट मीटर किलोग्राम सेकेंड। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल सिस्टम, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। Got it? That is SI। ये हमारी
फिजिक्स की बेसिक यूनिट है और इसी के बेसिस पे हम सब कुछ पढ़ते हैं। पर इससे पहले ये देख लीजिए ध्यान से, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। दैट मीन सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को किलोग्राम में नहीं ग्राम में, टाइम को सेकंड में। और यहां यदि ग्राम को किलोग्राम करना है दैट मीन्स एमकेएस में हमें आना पड़ेगा। दैट मीन्स लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापने लगते हैं तो वो एमकेएस सिस्टम हो जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड नाउ एफपीएस, फुट, लेंथ नापनी है तो फुट, पाउंड, इतने पाउंड की ये चीज है, दैट इज मास, एंड द एस इज सेकंड। यू आर सेइंग दैट एस, टाइम को नापने के लिए सभी ने एक ही चीज बताई, दैट इज सेकंड। बट लेंथ को नापने के लिए सेंटीमीटर, फुट, मीटर। गॉट इट? तो याद रखिएगा कि सिस्टम ये क्यों बनाए गए, यूनिट्स नापने के लिए। हम किस में नापेंगे? दैट मीन सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सीजीएस, मीटर में नाप रहे हैं तो एमकेएस, फुट में नाप रहे हैं तो एफपीएस, एसआई, दैट मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। गॉट इट? अब बात करते हैं एसआई पे, जो हमारा बेसिक फंडा है या जिस पर फिजिक्स डिपेंड करती है हमारी, दैट इज गोइंग टू बी एसआई। इस एसआई में, एसआई यूनिट्स दैट इज इंटरनेशनल यूनिट्स जो है इंटरनेशनली यूज की जा रही है, ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी? बेसिक और सप्लीमेंट्री। बेसिक और सप्लीमेंट्री। पहले हम बेसिक जानेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। बेसिक, सप्लीमेंट्री मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। तो बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? पहले लेंथ को नापने के लिए, फिर मास को नापने के लिए, फिर टाइम को नापने के लिए, फिर करंट को नापने के लिए, फिर टेम्परेचर को नापने के लिए, सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए। तो इन्होंने क्या बताया? लेंथ को नापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, मास को नापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, टाइम को नापने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं, करंट को नापने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, सब्सटेंस के मास को नापने के लिए मोल यूज करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए कैंडेला यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक यूनिट्स। और इन बेसिक यूनिट्स को लिखते कैसे? मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एससीई से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, एंड मोल को MOL, मिस मोल से, एंड कैंडेला इज गोइंग टू बी CD। तो एक बार ध्यान से देखिए कि एसआई ने हमारी 2 यूनिट बताई, बेसिक यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट्स में उन्होंने 7 बताई। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं किलोग्राम में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, करंट को नापते हैं एम्पियर में, टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में, सब्सटेंस को नापते हैं मोल में, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंबल्स मैंने लिखे हैं, M, KG, SCE, A, K, MOL and CD. That is, these are the symbols and these are the units. अब बात करते हैं बेसिक यूनिट के बाद हमने बोला था सप्लीमेंट्री यूनिट। मैंने क्या बोला था? सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? बेसिकली 2 हैं। कौन कौन सी? एक है एंगल, एक है सॉलिड एंगल। तो बेसिकली एंगल को किसमें नापते हैं? रेडियन में, एंड सॉलिड एंगल को नापते हैं स्टेरेडियन में। गॉट इट?
तो आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एसआई सिस्टम. एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड एसआई इज द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसीलिए एसआई लिखा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स. बेसिक लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस and here substance is mass of the substance. Got it? Luminous intensity, इनको नापने के लिए हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, और इनको दिखाते कैसे? इस तरीके से. Got it? अब जो मैं बताने जा रहा हूं चीजें, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. और ये नहीं पढ़ते थे हम लोग डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, पीको, दैट द थिंग दैट इज गोइंग टू बी सो अमेजिंग. इस चीज को देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करने जा रहा हूं. ओके, तो बेसिक सी बात है, लेंथ के लिए आने वाले समय में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे या कौन कौन सी चीजें जानेंगे. तो लेंथ को नापने के लिए मैं बता रहा हूं. देखिए, पहले लिख रहा हूं 10, 100, 1000, 10 लाख. समझते जाइएगा. What is this? This is going to be so high. और फिर मैं बोल रहा हूँ 0.1, 0.01, 0.001, 0.0000001, 0.0000001, 0.000000001 and 0.000000000. सब जीरो जीरो होता चला जा रहा है. Don't worry, I am just kidding. Don't worry. This is going to be 10 to the power 1. This is going to be 10 to the power 2. This is going to be 10 to the power 3. This is going to be 10 to the power 6. This is going to be 10 to the power 9. And here 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 9 and 10 to the power minus 12. और यहां कर लीजिए 10 to the power minus 15. इनको बोलने का एक तरीका होता है. मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जब 10 तो मैं बोलूंगा डेका. मैंने बोला 10 की पावर 2, तुरंत याद कर लीजिए हेक्टो. 10 की पावर 3, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, किलो. क्या है? किलो. 10 की पावर 6 मेगा. क्या है? मेगा. 10 की पावर 9 दैट इज गोइंग टू बी गीगा. अभी मैं बताऊंगा ये क्या लिख रहा हूं. डोंट वरी, ओके, जस्ट लर्न. 10 की पावर 1 इज गोइंग टू बी योर डेगा. 10 टू द पावर 2 दैट इज गोइंग टू बी हेक्टो. 10 टू द पावर 3 किलो. 10 टू द पावर 6 मेगा. 10 टू द पावर 9 इज गोइंग टू बी गीगा. 10 to the power minus 1, what is this? Deci. 10 to the power minus 2, centi. 10 to the power minus 3, milli. 10 to the power minus 6, micro. 10 to the power minus 9, nano. And 10 to the power minus 12, pico. And 10 to the power minus 15 is going to be Fermi. एक चीज और होती है, that is 10 to the power minus 10. This is going to be your angstrom, one of the most important. मैं लिख दे रहा हूं 10 to the power minus 10. That is going to be angstrom. आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको 10 to the power minus 10 जरूर मिलने वाला है. Got it? इसको दिखाते कहते हैं, ये भी बता दें, एंगस्ट्रॉम. ए के ऊपर डिग्री लगा दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी एंगस्ट्रॉम. मैंने बोला 5.6 एंगस्ट्रॉम लिखा. यू नो क्या लिखा हुआ है? 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. मैंने क्या बताया था? 10 टू द पावर माइनस 10 का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम. और मैंने इस एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर लिख दिया. गॉट इट? गॉट इट. इस चीज को समझिए, याद करिए. मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देख लीजिए. मैं हट रहा हूं. 10 डेका, 100 हेक्टो,
1000 किलो, 10 lakh मेगा, एंड 10 to the power 9 गीगा, 10 to the power -1 डेसी, 10 to the power -2 सेंटी, 10 to the power -3 मिली, 10 to the power -6 माइक्रो, 10 to the power -9 नैनो, 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power -12 पीको, 10 to the power -15 इज गोइंग टू बी योर फर्मी। अब देखिए मैं इसको इरेज करूंगा और मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, कुछ चीजें याद भी हो गई होंगी। जैसे बोला मैंने, समझते जाइएगा, मैंने बोला 1K दैट मीन्स 1000, मैंने लिख दिया किलोमीटर, यहां हो गया मीटर। मैंने क्या बताया था, 10 to the power माइनस मतलब 10 to the power 3 होगा ना किलो। मैंने बोला 1 मेगा मीटर, मेगा का मतलब क्या होता है 10 to the power 6 मीटर, और लिखना हो तो 10 लाख लिख सकते हैं इसको। गॉट इट। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, अब मैंने सेंटीमीटर बताया 10 to the power -2 बोलते हैं सेंटी को, दैट मीन्स 0.01 मीटर। मैंने बोला 1 पिकोमीटर, अब पिको आप जानते हैं 10 to the power -12 बताया मैंने, दैट इज गोइंग टू बी 10 की पावर -12 मीटर। मैंने बोला 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज गोइंग टू बी 10 to the power -10 मीटर। दिस इज योर बेस्ट यूनिट, 10 to the power -10। बेस्ट क्यों है? क्योंकि हम बेसिकली इसी में सब कुछ नापते हैं, मॉलिक्यूल्स की साइज वगैरह। एंड 1 फर्मी इज 10 to the power -15 मीटर, एंड 1 माइक्रोन 10 to the power -6 मीटर। जो हम लोग नहीं बोलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिन भी ऑर्गेनिज्म का साइज 10 to the power -6 मीटर से छोटा या बराबर होता है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनका भी साइज क्या हो 10 to the power -6 मीटर से छोटा या इसके बराबर हो, दैट इज गोइंग टू बी योर माइक्रो। ओके, अब इसी चीज को मैं इरेज करके लिखा हूं मास की चीजों के लिए। मास दैट मीन्स नापने वाली, तौलने वाली चीजों की। मैंने बोला 1 किलोग्राम, दैट मीन्स 10 to the power 3। किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 1000, और मैंने मीटर लिखा था तो मीटर था, किलोग्राम है तो ग्राम, 1000 ग्राम 1 किलो। मैंने बोला 1 मेगाग्राम, दैट मीन्स 10 to the power 6 ग्राम। बहुत आसान है। मैंने बोला 1 मिलीग्राम, अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। इट्स सो इजी, सो इजी, गॉट इट। फिर मैंने बोला 1 माइक्रो ग्राम, 10 to the power -6 ग्राम। ओके, तो आप समझ गए होंगे जो मैंने 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -15 फर्मी, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्टेंस 10 to the power -10। ये क्या है, बेसिकली इसी से बनता है। मैंने बोल दिया 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 सेकेंड इज गोइंग टू बी योर माइक्रो सेकेंड। मैंने बोल दिया 1 नैनो सेकेंड, नहीं बोलते नैनो सेकेंड में काम हो गया, दैट इज नैनो सेकेंड इज 10 to the power -9 सेकेंड। जो आपकी घड़ी एक बार टक 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 करती है, वो 1 सेकेंड का इतना भाग, मतलब उसको किससे डिवाइड कर दो, इतनों से डिवाइड कर दो, 100 करोड़ से भी ज्यादा, 1000 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइड कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर नैनो सेकेंड। मैंने बोला 1
मेगा सेकेंड। तो अब क्या हो गया, सेकेंड के 10⁶ सेकेंड। मेगा के मतलब 10⁶। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁶, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6। अब माइक्रो के आगे ग्राम लगा है तो उधर भी ग्राम हो जाएगा, मीटर लगा है तो इधर भी मीटर हो जाएगा, इधर सेकंड लगा है तो इधर भी सेकंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि मेजरमेंट जो फिजिक्स में आने वाली है वो इसी पर सब डिपेंड करेगी। तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, पहली स्लाइड जो बनाई थी उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं। लाइक मैं बता रहा हूं, एक हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज 1 लाइट ईयर। याद रखिएगा लाइट ईयर किसकी यूनिट है। आप सोचेंगे लाइट ईयर समय की यूनिट है, नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट है। याद रखिएगा इससे डिस्टेंस नापते हैं, वो भी कौन सी डिस्टेंस नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। जितनी भी ऊपर चीजें हो रही हैं या किसी चीज को नापना है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर, 1 लिखो चाहे ना लिखो, याद कर लो लाइट ईयर। अभी मैं 1 लाइट ईयर की वैल्यू बताऊंगा और जितने लाइट ईयर दिए हो उतना पता कर लीजिएगा। ऐसे ही पार्सेक होती, पार्सेक भी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे लाइट ईयर में, उतने लाइट ईयर बराबर उतने पार्सेक होता है। गॉट इट। तो यहां पर बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट है। कौन से डिस्टेंस की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब सूरज से चांद के बीच की दूरी, चांद से इसके बीच की दूरी, मून से इसके बीच की दूरी, पृथ्वी से इसके बीच की दूरी, ये किस में नापेंगे, लाइट ईयर में नापेंगे। अब बोल रहा हूं लाइट ईयर, तो लाइट की स्पीड होती इतने मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर चल जाता है, मतलब 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चल जाती वैक्यूम में। तो दिस इज गोइंग टू बी योर वेलोसिटी। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस की यूनिट है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये तो स्पीड होगी। टाइम कितना होगा, 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकेंड। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतने मीटर 10⁻15, करोड़ में 10⁻7 होती, 7 होती, और करोड़ के भी करोड़ डिस्टेंस नापते हैं तो इतने लाइट ईयर होता है। तो 1 लाइट ईयर इज गोइंग टू बी योर 9.46 मीटर। इतने मीटर होगा तो वो 1 लाइट ईयर बन जाएगा। तो समझ गए लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट है। गॉट इट। और कौन सी डिस्टेंस की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बेटा क्या होती है, मतलब सूरज से चांद के बीच की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इनके बीच की दूरी, बहुत दूरी होती है ना, तो उसके लिए नापते हैं हम लाइट ईयर से। आज का लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं। लास्ट टॉपिक क्या है, बेसिकली मैं बोलता हूं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने का एक मेथड होता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने का एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, मान लीजिए मून है, ध्यान समझिएगा, मून है, ये है हमारी अर्थ, ये है मून, ये है अर्थ। यहां पर हम खड़े हैं और यहां से हम देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों पे थीटा एंगल बना रहा है। दैट मीन्स हम पृथ्वी पर खड़े होकर मून को देख रहे हैं और मून हमारी आंखों पे इतना एंगल बना रहा है। और
तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमें पता करनी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी पता करनी, अर्थ से मून के बीच की दूरी कितनी। तो हमें मून की डायमीटर पता है, क्या पता है, मून की डायमीटर पता है, डी पता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर्क इज इक्वल टू ये होता है, गलत, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दैट मीन्स यदि हम कोई चीज ऐसे ले लें, देखिएगा ये थीटा एंगल है, आर्क ये एस दूरी अपॉन आर ये रेडियस क्या देती है, एंगल। अब हमें एंगल पता है इतने डिग्री का है, हमें ये दूरी पता है डी, एस पता है, हम यहां लगा दें एंगल थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी, और हमें चाहिए क्या थी, यानी दूरी चाहिए थी, तो डी इज इक्वल टू डी अपॉन थीटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पता करने का। मैंने क्या बताया, ये मून है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से जब हम मून को देख रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम पर इतनी एंगल, इतने कोण का एंगल बना रहा है हमारी आंखों को। हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू डी, ये है डी, रेडियस डी, एंगल थीटा। तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने का तरीका। तो आज बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सिस्टम्स पढ़े, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हमने पढ़ा बेसिक यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट में क्या पढ़ा, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, एंड करंट को एम्पियर में नापते हैं, सब्सटेंस के मास को मोल में नापते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापते हैं। डोंट वरी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप सोचेंगे क्या होता है, आगे आपको पता चलेगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। धीरे 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 इन सभी टर्म्स को धीरे 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 आप पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हमें ज्वाइन करिए, तब आपको और डिटेल्स पता चलेगी। आगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है, इसको नापने का हमने एक मेथड बताया, दैट इज मून, अर्थ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जिस पर आपकी पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं, दैट इज माइक्रो, मेगा, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, गीगा, पीको, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनो। गॉट इट? तो ये बेसिकली होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये बताएंगे कि एरर, योर नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी और द एरर। और इस चैप्टर के बाद जो आप चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी सो अमेजिंग। यदि मैं बोल रहा हूं कि सो अमेजिंग, तो दैट मीन्स इट वॉज सो अमेजिंग। यू हैड सीन माई डेमो दैट इज ऑन पेंडुलम, that is going to be that. So don't worry, join us in just 999 for the full year course. और आपके डाउट कहां क्लियर होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स 5 जो होंगे पंचनामा टीम, उसके द्वारा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।